स्वागत है आप सभी का देश और दुनिया की खबरों में। चलिए आज की प्रमुख हेडलाइंस पर सबसे पहले एक नजर डालते हैं। केजरीवाल का बड़ा ऐलान, बिहार में लड़ेंगे अकेले चुनाव। लैंडस्लाइड के चलते बद्री केदारनाथ मार्ग बंद। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जल्द। प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान, नीतीश कुमार को 25 से ज्यादा सीटें आई तो राजनीति छोड़ दूंगा। बिहार में नो डोमिसाइल, नो वोट पर छात्रों का प्रदर्शन। ट्रंप का बिग ब्यूटीफुल बिल अमेरिकी संसद में पेश। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में एयर इंडिया पर मुआवजा बचाने का आरोप। सर्जरी अफसर को पीटने के मामले पर ओडिशा से भाजपा नेता गिरफ्तार। रूस ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को दी मान्यता। माले में 3 भारतीयों को अल-कायदा ने अगवा किया। दिन भर की खबरों में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे तो फॉलो करें। चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। केजरीवाल का बड़ा ऐलान, बिहार में लड़ेंगे अकेले चुनाव। आम आदमी पार्टी बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को अहमदाबाद में कहा, इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था, अब हमारा किसी से कोई गठबंधन नहीं है। केजरीवाल गुजरात के 2 दिन के दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत की। केजरीवाल ने कहा कि गुजरात के विसावदर उपचुनाव में हमने कांग्रेस से अलग लड़कर 3 गुना ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। अगली बड़ी खबर है, लैंडस्लाइड के चलते बद्री केदारनाथ मार्ग बंद। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश के कारण अलकनंदा उफान पर है। इसके किनारे बने घर डूब गए हैं। वहीं केदारनाथ यात्रा के पड़ाव गौरीकुंड में लैंडस्लाइड के बाद रूट ब्लॉक हो गया है। बद्रीनाथ हाईवे पर नंदप्रयाग और भनेरपानी के पास लैंडस्लाइड से रास्ता बंद हो गया है। मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है, इस वजह से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। अगली खबर है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जल्द। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान अब इसी महीने हो सकता है। महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड समेत कुल 6 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष मंगलवार को तय हो गए। इसके अलावा 2 राज्यों के अध्यक्षों का ऐलान सोमवार को किया गया था। इस तरह अब पार्टी ने 50% अध्यक्ष वाला कोरम तय कर लिया है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए जरूरी होता है। भाजपा ने कुल 37 संगठित यूनिट्स में पूरे देश को बांट रखा है। अब इनमें से 20 के अध्यक्ष तय हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश और बंगाल जैसे बड़े राज्यों के अध्यक्ष अब भी चुने जाने बाकी हैं, जिन पर जल्दी ही ऐलान हो सकता है और फिर किसी भी समय राष्ट्रीय अध्यक्ष पर फैसला होगा। प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान, नीतीश कुमार को 25 से ज्यादा सीटें आई तो राजनीति छोड़ दूंगा। बिहार में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाला है। बिहार में इस बार बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के अलावा प्रशांत किशोर ने भी पूरी ताकत लगाई है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इस बीच प्रशांत किशोर ने दावा किया कि बिहार चुनाव में जेडीयू की 25 सीटें भी नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि अगर जेडीयू की 25 से अधिक सीटें आई तो राजनीति छोड़ दूंगा। अगली खबर है, बिहार में नो डोमिसाइल, नो वोट पर छात्रों का प्रदर्शन। पटना की सड़कों पर छात्रों का महा आंदोलन जारी है। डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर भारी संख्या में छात्र पटना की सड़कों पर उतर आए हैं और जमकर हंगामा मचाया। छात्र नेता दिलीप के नेतृत्व में हजारों की संख्या में छात्र सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से 90% सभी सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल लागू करने की मांग कर रहे हैं। पटना कॉलेज से शुरू हुआ प्रदर्शन डॉक बांग्ला चौराहे तक पहुंचा है। अगली खबर है, ट्रंप का बिग ब्यूटीफुल बिल अमेरिकी संसद में पेश। अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से गुरुवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैक्स और खर्च में कटौती करने वाला बिग ब्यूटीफुल बिल पास हो गया। बिल के सपोर्ट में 218 जबकि विरोध में 214 लोगों ने वोट डाला। ट्रंप की ही पार्टी के 2 सांसद थॉमस मैसी और ब्रायन फिट्जपैट्रिक ने इस बिल के खिलाफ वोट दिया था। इसी बिल को लेकर ट्रंप और इलॉन मस्क ने एक दूसरे के खिलाफ तीखी बयानबाजी की थी।
अहमदाबाद प्लेन क्रैश में एयर इंडिया पर मुआवजा बचाने का आरोप। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले यात्रियों के परिजन को एयर इंडिया मुआवजा देने से बचना चाहती है। यह आरोप 40 से ज्यादा पीड़ित परिवारों का केस लड़ने वाली ब्रिटेन की कानूनी फर्म स्टीवर्स ने लगाए हैं। स्टीवर्स 40 से ज्यादा पीड़ित परिवारों का केस लड़ रहे हैं। फर्म के एडवोकेट पीटर नीनन ने कहा कि एयर इंडिया ने मुआवजा देने से पहले परिवारों से कानूनी रूप से संवेदनशील वित्तीय जानकारी मांगी, जिससे उनका हक कम हो जाता है। उधर एयर इंडिया ने आरोपों को नकार दिया है। अगली खबर है, सर्जरी अफसर को पीटने के मामले में ओडिशा से भाजपा नेता गिरफ्तार। ओडिशा में भुवनेश्वर नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर की पिटाई मामले में भाजपा नेता जगन्नाथ प्रधान की गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने गुरुवार शाम पुलिस के सामने सरेंडर किया। अब तक मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। प्रधान ने कहा, मैं जांच में सहयोग करने के लिए आया हूं। अगर मेरी गिरफ्तारी से मामला हल हो जाता है तो मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें और उनकी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल भाजपा नेता पर आरोप है कि उनके समर्थकों ने बीएमसी के एडिशनल कमिश्नर रत्नाकर साहू की जनसुनवाई के दौरान पिटाई कर दी थी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में 6 से 7 लोग साहू को गालियां देते और लगातार मारते दिख रहे थे। अगली बड़ी खबर है, रूस ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को दी मान्यता। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता को रूस ने आधिकारिक मान्यता दे दी है। ऐसा करने वाला रूस दुनिया का पहला देश बन गया है। यह घोषणा गुरुवार को काबुल में अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी और अफगानिस्तान में रूस के राजदूत दिमित्री झिरनोव के बीच हुई बैठक के बाद की गई। तालिबान सरकार ने रूस के इस कदम को बहादुरी भरा फैसला बताया। आज की अंतिम खबर है, माले में 3 भारतीयों को अलकायदा ने अगवा किया। पश्चिमी अफ्रीकी देश माली में मंगलवार 1 जुलाई 2025 को 3 भारतीयों को अगवा कर लिया गया था। ये लोग एक डायमंड सीमेंट फैक्ट्री में काम करते थे। भारत सरकार ने इस घटना पर गहरी चिंता जताई है और भारतीयों को सुरक्षित और जल्दी रिहाई सुनिश्चित करने की अपील की है। विदेश मंत्रालय ने बुधवार देर रात को जारी बयान में बताया कि 1 जुलाई को पश्चिम और मध्य माली के कई सैन्य और सरकारी ठिकानों पर अलकायदा से जुड़े आतंकियों ने हमला किया। इसी दौरान कायस स्थित फैक्ट्री पर भी हमला हुआ। आज की खबरों में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप सभी को शुभ संध्या।